मैंने आज बचे हुए बिस्किट का केक बनाया और देखिएगा ये कितना स्पंजी बना है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये कितना स्पंजी बना है। और मैं आपको इस तरह से भी दिखाती हूँ, देखिएगा है ना कितना स्पंजी है। ये देखने में कितना डिलीशियस लग रहा है ना। और जितना ये देखने में सुंदर लग रहा है इतना ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। हम बिस्किट्स के पैकेट्स लाते हैं और उसमें से कुछ ना कुछ एक या दो या कुछ बिस्किट्स हमारे बच ही जाते हैं जो कि हमारे वेस्ट हो जाते हैं। अब आपके बिस्किट्स वेस्ट नहीं जाएंगे। आप इस तरह से जितने भी तरह के बिस्किट्स हैं आप उन्हें एक जगह इकट्ठा कर लीजिएगा और उनको ग्राइंड करके उनका केक बना लीजिएगा। और आपके बच्चे तो इसके दीवाने हो जाएंगे और आप भी इसमें खुश हो जाएंगे कि आपके बिस्किट्स भी वेस्ट नहीं जा रहे हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है और आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द रोजेट कुकरी। मैं प्रिया। आज हम बनाने वाले हैं बचे हुए बिस्किट का केक। आइए इसे शुरू करते हैं कैसे बनाते हैं। अब मैंने यहाँ पर बचे हुए बिस्किट लिए हैं। हम जब बिस्किट का पैकेट खोलते हैं उसमें से कुछ बिस्किट तो खाए जाते हैं और कुछ बिस्किट रह जाते हैं। तो आज हम उसी का ही केक बनाएंगे। इसमें मैंने सभी तरह के इसमें बिस्किट हैं। जो हमारे एक एक दो बिस्किट बच गए थे मैंने वही सब ले लिए हैं। ये लगभग 250 ग्राम के लगभग बिस्किट हैं सारे। अब मैंने एक ग्राइंडिंग जार लिया है और इसमें हम इन बिस्किट्स को तोड़कर डाल लेंगे। मैंने कुछ बिस्किट्स को इसमें तोड़कर डाल लिया है। आधा कप के लगभग चीनी ली है क्योंकि हमारे इसमें बिस्किट्स कुछ मीठे बिस्किट्स भी हैं और कुछ फीके बिस्किट्स भी हैं, तो हमारा केक उससे मीठा नहीं बनेगा। इसलिए मैंने मीठे को बैलेंस करने के लिए इसमें चीनी को यूज किया है। और इन सब चीजों को अब हम ग्राइंड कर लेंगे। मैंने उन सभी बिस्किट्स को बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लिया, देखिएगा। और हम एक इस तरह की बाउल लेंगे और उसमें इसे ट्रांसफर कर लेंगे। इसी तरह से मैं अपने सभी बिस्किट्स को ग्राइंड कर लूंगी। मैंने अपने सभी बिस्किट्स को ग्राइंड कर लिया है। अब हम अपना सबसे पहले ओवन प्री हीट पे लगा देते हैं। हम आज केक को ओवन में बनाएंगे तो मैं 180 डिग्री पर इसे 10 मिनट के लिए प्री हीट के लिए रख दूंगी। और मैंने केक के लिए टिन लिया है, इसे हम ग्रीस कर लेते हैं। यहाँ पर ऑयल लिया है, ऑयल से हम इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे जिससे कि हमारा केक टिन पर नहीं चिपकेगा। और अब मैंने यहाँ पर बटर पेपर लिया है, बटर पेपर को इसमें लगा देंगे। आप चाहें तो बटर पेपर की जगह इसमें मैदा को भी डस्ट कर सकते हैं। हम बटर पेपर के ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसे अब हम एक साइड रख देंगे। जो हमने अपने बिस्किट्स ग्राइंड किए हैं अब हम बैटर बनाते हैं। मैंने यहाँ पर 1 गिलास दूध लिया है। ये मैंने रूम टेम्परेचर पर दूध लिया है और थोड़ा थोड़ा सा दूध डालकर इसका एक बैटर बना लेंगे। हमें थोड़ा थोड़ा सा ही दूध इसलिए डालना है, अगर हम एक साथ ही सारा दूध डाल देंगे तो हमारे बैटर में लम्प्स पड़ जाएंगे, वो नहीं निकलेंगे। और ये केक खाने में बहुत टेस्टी लगता है। हमने अपने बैटर को रेडी कर लिया है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी हमें इस तरह की चाहिए। आपको रिबन बनते हुए दिख रहा होगा ना, हमें इस तरह की चाहिए। ना हमें ज्यादा पतला चाहिए ना ही हमें ज्यादा गाढ़ा चाहिए। अब मैंने इसमें फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर लगभग 1 चम्मच वनीला एसेंस लिया है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और इसे हम मिक्स कर देंगे। और इसमें अब हम 1 पैकेट इनो का डालेंगे और इस पर मैं थोड़ा सा दूध डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। डालने के बाद हमें ज्यादा देर मिक्स नहीं करना है। और अब मैंने ये टिन ले लिया है और इसे टिन में ट्रांसफर कर देंगे और इसे टैप कर देंगे। जो इसमें एयर बबल्स होंगे वो सब निकल जाएंगे। हमारा रेडी है। अब हम इसे ओवन में रखते हैं। हमने अपने ओवन को प्री हीट के लिए लगाया था, ये प्री हीट भी हो गया है। और इस टिन को हम इसमें रख देंगे और इसे फिर से 180 डिग्री पर दोनों ग्रिल ऑन कर हम इसे 30 to 35 मिनट के लिए लगा देंगे। और इसे अब हम 35 मिनट्स के बाद देखेंगे। हमने जो अपने केक को 35 मिनट्स का टाइम दिया था उसका टाइम कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने केक को निकालते हैं और मैंने एक टूथपिक लिया है, इससे हम चेक करते हैं। इसे टूथपिक को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। अगर टूथपिक हमारी क्लियर निकलती है तो हमारा केक बिल्कुल रेडी है। हमारी टूथपिक बिल्कुल क्लियर निकली है और हम अपने केक को निकाल लेंगे। और अब हम अपने केक को बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। इसे हमें 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखना है। और जब ये ठंडा हो जाएगा बिल्कुल, जब हम इसे डीमोल्ड करेंगे और इसके ऊपर की लेयर हार्ड ना हो इसके लिए मैं इस पर एक कपड़ा ढक देंगे। आप या कोई भी हैंकी भी कवर कर सकते हैं। और इसे अब हम 10 से 15 मिनट के बाद या फिर जब हमारा केक बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब देखें। एकदम ठंडा हो गया है। अब हम इसे डीमोल्ड करते हैं। मैंने यहाँ पर एक प्लेट ली है और प्लेट में हम इसे निकाल लेंगे। इसके ऊपर का ये बटर पेपर भी हम हटा देंगे। और देखिएगा इसका स्पंज दिखाती हूँ मैं आपको, देखिएगा है ना कितना सॉफ्ट है। और हमारा केक खाने के लिए एकदम
रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन बटन को दबाएं और ऑल को भी दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।